कभी सोचा है कि उड़ने वाली कारें असल में लैंड कहाँ करेंगे? देखिए, हम सब ने इन फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की बातें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन इनके लिए ज़मीन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बारे में कम ही सोचा है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम उस बुनियाद की बात करेंगे जो इस पूरी क्रांति को हकीकत में बदलेगी। और ये सवाल ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक सही लैंडिंग स्पॉट के बिना उड़ने वाली कारों का सपना सपना ही रह जाएगा। सोचिए, आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, सारे नियम कानून भी तैयार हों, लेकिन अगर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कोई ठिकाना ही नहीं है, तो सब कुछ रुका का रुका रह जाएगा। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस नए और बेहद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक खास नाम दिया गया है, वर्टीपोर्ट। ये वो शब्द है जो आने वाले समय में हमारे शहरों की स्काईलाइन को, हमारे ट्रैवल करने के तरीके को एक नई पहचान देने वाला है। अच्छा, चलिए इस परिभाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। एरोड्रोम का सीधा मतलब है हवाई जहाज़ों के ऑपरेशन के लिए एक तय जगह। वीसीए उन एयरक्राफ्ट्स का टेक्निकल नाम है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं, यानी हमारी फ्लाइंग कारें। और सतही आवाजाही मतलब ज़मीन पर उनकी सेफ मूवमेंट। तो ये वर्टीपोर्ट्स हमारे आज के एयरपोर्ट्स से अलग कैसे हैं? जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ट्रेडिशनल एयरपोर्ट्स को मीलों लंबे रनवे चाहिए होते हैं और वो अक्सर शहर से बहुत दूर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्टीपोर्ट्स को रनवे की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें शहर के बीचों बीच बनाया जा सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वर्टीपोर्ट सिर्फ एक अच्छा आइडिया या ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये कानूनी तौर पर एक ज़रूरत है। इनके बिना एडवांस्ड एयर मोबिलिटी यानी एएएम का पूरा सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ये वो नींव है जिस पर भविष्य की उड़ानों की इमारत खड़ी होगी। असल में ये पूरा एम इकोसिस्टम 3 जरूरी पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिका है और वर्टीपोर्ट उनमें से एक सबसे अहम स्तंभ है। ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला खुद एयरक्राफ्ट यानी वीसीए, दूसरा एयर ऑपरेटर परमिट या एओपी जो उड़ान भरने का कानूनी लाइसेंस है, और तीसरा वर्टीपोर्ट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। एक के बिना बाकी दो किसी काम के नहीं। चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि वर्टीपोर्ट्स की बनावट कैसी होगी और वो हमारे शहरों का नक्शा कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, वीसीए एयरक्राफ्ट सीधे ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका मतलब है उन्हें रनवे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये एक छोटा सा फर्क ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसी एक खासियत की वजह से शहरी हवाई यात्रा की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। क्योंकि इन्हें रनवे नहीं चाहिए और इनका साइज छोटा होता है, तो वर्टीपोर्ट्स को कहीं भी बनाया जा सकता है। सोचिए जरा, किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर, किसी बड़े रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल के साथ जोड़कर, या फिर एक स्टैंड अलोन जगह पर भी। ये डिजाइन के लिहाज से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा सहूलियत और वक्त की भारी बचत। कल्पना कीजिए, शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसने के बजाय शहर के बीच से ही उड़ान भरने का ऑप्शन हो। लेकिन देखिए, सुविधा जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। इसीलिए हर वर्टीपोर्ट को बहुत ही कड़े सेफ्टी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को मानना ही पड़ता है। तो सेफ ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही सीधा सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। हर उड़ान से पहले ऑपरेटर और वर्टीपोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। वर्टीपोर्ट पर हर समय जरूरी स्टाफ और सुविधाएं मौजूद होती हैं और एक ग्राउंड हैंडलिंग मैनुअल होता है जो जमीन पर होने वाले हर छोटे बड़े काम के लिए नियम तय करता है। इस मैनुअल में कई जरूरी चीजें शामिल हैं, जैसे रैंप पर एयरक्राफ्ट की सेफ मूवमेंट, उसका वजन और बैलेंस चेक करना, और एक बहुत ही नई और जरूरी सर्विस यानी इलेक्ट्रिक विमानों के लिए बैटरी चार्जिंग की सुविधा। और आखिर में वर्टीपोर्ट का काम सिर्फ विमानों को जमीन पर संभालना नहीं है। ये जमीनी दुनिया और आसमान के हवाई रास्तों के बीच एक पुल, एक गेटवे का काम करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे यह आसमान में बने किसी हाईवे का ऑन रैंप और ऑफ रैंप हो। एयरक्राफ्ट एक वर्टीपोर्ट से उड़ान भरकर तय हवाई रास्ते यानी एएम कॉरिडोर में दाखिल होते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर दूसरे वर्टीपोर्ट पर उतर जाते हैं। और जाहिर है, ये सब कुछ सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए वर्टीपोर्ट और विमान दोनों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सारे नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। इसमें एयर ट्रैफिक सर्विस की सभी जरूरतों को पूरा करना और कंट्रोल टावर से लगातार रेडियो पर संपर्क बनाए रखना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर वर्टीपोर्ट सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है। ये वो धुरी है, वो सेंटर पॉइंट है जो एयरक्राफ्ट, नियम कानून और आसमान को एक साथ जोड़ता है।
ताकि भविष्य की ये हवाई क्रांति मुमकिन हो सके। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती हैं। जरा सोचिए, जब हमारी छतों पर एयरपोर्ट्स होंगे और आसमान में ट्रैफिक होगा, तो हमारे शहरों की जिंदगी और उनका रहन सहन कैसे बदलेगा? ये भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।